नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं राघवेंद्र आपके लिए एक कविता लेके आया हूँ। आरक्षण पे आधारित एक कविता है। जैसे कि आजकल नेता लोग अपने बयानों में कह देते हैं या कहते आ रहे हैं कि 50% में ओबीसी समुदाय, जिसको हम पिछड़ा समुदाय कहते हैं, ओबीसी वर्ग यानी पिछड़ा समुदाय, SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिनको हम दलित, आदिवासी आदि नामों से जानते हैं, उनके लिए 22%, ओबीसी के लिए 27%, टोटल लगभग हो गया 49%, 49 से ऊपर यानी 50% लगभग आरक्षण आज जारी है। और हाल ही में अभी कुछ ही दिनों में मोदी जी ने भी EWS आरक्षण इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 10% आरक्षण लाए हैं, यानी टोटल आरक्षण हो गया है 60%। तो जब तक 50% आरक्षण था तो DU के लक्ष्मण यादव जैसे मक्कार प्रोफेसर, जो प्रोफेसर के नाम पे कलंक है, वो कह रहे थे, उनका मैंने एक भाषण सुना था, कह रहे थे कि 50% में हम लोग आते हैं, यानी कि OBC SC ST, और 50% ये सामान्य वर्ग के लोग सीटें खा जाते हैं। एक रावण मिश्राम है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इस तरह के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है क्या भगवान ने उनको बुद्धि दिया लेकिन दिमाग नहीं दिया, बुद्धि में उनकी ज्ञान नहीं है, समाज को लड़ाने के लिए ऐसी बातें करते हो। अब उनसे अगर पूछा जाए, भाई 50% जो है वो तो सभी के लिए है, उसमें तो कोई भी जो मेधावी छात्र होगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो 50% तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रिजर्व रहेगा। यानी कि जो तुम्हारे 50% में जनरल कैटेगरी का कोई भी बालक नहीं जा सकता है, बालक हो या बालिका हो। और जो हमारा 50% अभी तक था, अब हो गया है 40, उसमें तो सभी आ सकते हैं, चाहे वो पिछड़ा समुदाय से हो या दलित समुदाय से हो, यानी SC ST वर्ग से हो या OBC वर्ग से हो, सभी आ सकते हैं। हमारे में कोई ऐसी मान्यता नहीं है। बची बात आरक्षण की, तो जिनकी ये लोग सौगात देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने भी 10 वर्ष के लिए आरक्षण मांगा था, तो उनको 10 वर्ष के लिए सरदार पटेल जी ने आरक्षण पर यरवदा जेल के बाहर पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सवर्ण वर्ग में जिस तरह से लोग ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया को गाली देते हैं, तो क्या ये सही है समाज के लिए? इस पे, और अगर उनके अंबेडकर को कोई कुछ कह दे तो बात का पतंगड़ बना देते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं, इस तरह से अपशब्द बोलते हैं। सामान्य वर्ग ही भारत में एक ऐसा वर्ग है जो आरक्षण को झेल रहा है। इसी पर मैंने एक कविता लिखी है और अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आरक्षण, आज लोग नौकरी पा जाते हैं फिर भी आरक्षण मांगते हैं, माँ बाप सभी SC ST आरक्षण लेके आगे बढ़े तब भी बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, उनकी औलादे आरक्षण ले रही हैं। क्रीमी लेयर अभियान था, उसका भी विरोध किया। भाई क्या क्रीमी लेयर लगाया जाता तो क्या तुम्हारा आरक्षण सामान्य वर्ग थोड़ी ना खा जाता, रहता तो तुम्हारे पास ही। इसी पे आधारित एक कविता है, सुनिएगा। आरक्षण का ये हाल हुआ, देश मेरा बेहाल हुआ,
आरक्षण का ये हाल हुआ, देश मेरा बेहाल हुआ। आज़ादी के बाद ये काला कानून का निर्माण हुआ, आरक्षण का ये हाल हुआ, देश मेरा बेहाल हुआ। आज़ादी के बाद ये काला कानून का निर्माण हुआ। पिछड़े दलितों का मसीहा, पिछड़े दलितों का मसीहा माला माल हुआ। देश हमारा लाचार हुआ, देश हमारा लाचार हुआ। घोड़ों के पैर में, घोड़ों के पैर में जंजीर बांधकर गधों को बढ़ाने का इंतजाम हुआ। घोड़ों के पैर में जंजीर बांधकर गधों को बढ़ाने का इंतजाम हुआ। सवर्णों पर जो अत्याचार हुआ 1992 में, जो 1990 से 1992 के दशक में जब सवर्ण लोगों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, उसमें कई हमारे सवर्ण भाई बहनों की जान चली गई, जिनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सवर्णों पर जो अत्याचार हुआ, असली शोषण सामान्य का हुआ। 75 साल की बदहाली, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, उसके बाद भी आज 2025 चल रहा है, तो उस पे लाइनें सुनिएगा। 75 साल की बदहाली, आरक्षण की है मारामारी। 75 साल की बदहाली, आरक्षण की है मारामारी, फिर भी दूर ना हुई इनकी बेगारी। 75 साल की बदहाली, आरक्षण की है मारामारी, फिर भी ना दूर हुई इनकी बेगारी। कब तक भाई, कब तक आप लोग आरक्षण देंगे? कभी कभी तो हमें देख के बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे SC ST भाइयों की जो मेरिट है वो PWD यानी सामान्य वर्ग के विकलांग लोगों से भी कम रहती है। तो आप ही समझिए, और आप मेरिट का कटऑफ देखिए। अभी एक आई थी जूनियर असिस्टेंट की, मैंने मेरिट देखी थी, उसमें इसी तरीके से लगभग 50% एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य वर्ग का विकलांग बच्चा जो होता है वो SC ST वर्ग के बच्चों से ज़्यादा नंबर ला के तब सिलेक्ट होता है। यानी कि SC ST बच्चे विकलांग से भी क्या बड़े विकलांग हैं समाज में। तो कब तक इनको पौली पर चलाकर सिंहासन पर चढ़ाओगे? कब तक इनको पौली पर चढ़ाकर सिंहासन पर चढ़ाओगे? देश को लाचारी के गर्त में गिराओगे, देश को लाचारी के गर्त में गिराओगे। दलित चाहे सिंहासन पा जाए, बेटा रहेगा आरक्षण का भिखारी। ये बात उन दलितों के लिए है जो DM, SDM, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण के लिए दिन दिन लड़ा करते हैं। उनके लिए लाइन है, दलित चाहे सिंहासन पा जाए, बेटा रहेगा आरक्षण का भिखारी। सरकारों की लाचारी, VP सिंह की मक्कारी। सरकारों की लाचारी, VP सिंह की मक्कारी, फिर भी ना दूर हुई इनकी बेगारी। 10 साल के लिए मिली खैरात का रूप विकराल हुआ। सरकारों की लाचारी, VP सिंह की मक्कारी, 93 में हुआ आरक्षण जारी। 93 में यानी 1993 में जब VP सिंह जी को SC ST आरक्षण समाप्त करना चाहिए था, मंडल जैसे निकम्मे लोगों ने OBC आरक्षण की मांग कर दी। यानी कि जो आरक्षण समाप्त करना चाहिए था उस पर इन्होंने SC ST और OBC की एक नई लॉबी बना के तैयार कर दी, एक नया आरक्षण का एक रूप विकराल किया। उस पर भी लाइनें हैं, सरकारों की लाचारी, VP सिंह की मक्कारी, 93 में हुआ आरक्षण भारी। 10 साल के लिए मिली खैरात का रूप विकराल हुआ।
बीपी सिंह जी ठाकुर थे, अब क्या बताया जाए, वो सवर्ण समाज से थे। उन्होंने फिर भी ओबीसी आरक्षण लाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपने सामान्य वर्ग के बच्चों को गला घोट दिया। इस पे भी लाइनें हैं। जमीन में पट्टेदारी, विश्वविद्यालयों में नामांकन जारी, चुनाव की सीटों में भी आ रहा आरक्षण जारी। जमीन में पट्टेदारी, विश्वविद्यालयों में नामांकन जारी, चुनाव की सीटों में भी रहा आरक्षण जारी। पदोन्नति में आरक्षण जारी हुआ। पहले तो कुछ दिन तक पदोन्नति में आरक्षण जारी हुआ था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये पदोन्नति में आरक्षण पे रोक लगी थी। इसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। कम नंबर लाकर डॉक्टर इंजीनियर कब तक बनवाओगे? कम नंबर लाकर डॉक्टर इंजीनियर कब तक बनवाओगे? आरक्षण के दम पर अफसरशाही करवाओगे। कम नंबर लाकर डॉक्टर इंजीनियर कब तक बनवाओगे? आरक्षण के दम पर अफसरशाही करवाओगे। सवर्णों के लड़के इनसे ज़्यादा नंबर लाकर बेरोजगार रह जाते हैं। सवर्णों के लड़के इनसे ज़्यादा नंबर लाकर बेरोजगार रह जाते हैं। बाद में यही दलित अपने आप को शोषित बतलाते हैं। दलित लोग अपने आप को बहुत शोषित, पानी नहीं पीने दिया, मटका तोड़ दिया, ये पता नहीं कौन कौन सी काल्पनिक कथाएं बताई जाती हैं, जबकि हमारा देश वेद व्यास और वाल्मीकि जी जैसे देशों का है, जहाँ पे दलित वर्ग के जो ये लोग थे हमारे ऋषि मुनि रहे। लेकिन आजकल कुछ नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरक्षण पे सामान्य वर्ग को, कुछ नेता तो पीडीए लाने की बात करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य का ये देश नहीं है। बाद में यही दलित अपने आप को शोषित बतलाते हैं, प्रमोशन में भी आरक्षण की मांग उठाते हैं। बाद में यही दलित अपने आप को शोषित बतलाते हैं, प्रमोशन में भी आरक्षण की मांग उठाते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे सवर्ण भाइयों। अगर आपको ये लाइनें अच्छी लगी हों, और ये लाइनें किसी के खिलाफ नहीं थी, और ओबीसी समुदाय जो कि हम लोगों से वंचित किया गया राजनीति के कारण, उस पर भी ये लाइनें बतलाती हैं कि हमारे देश को अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। केवल आरक्षण महिलाओं को और विकलांगों को होना चाहिए। इसके अलावा हमें समाज में किसी के आरक्षण की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। धन्यवाद। जय श्री राम प्यारे भाई।